अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शुएब अख्तर ने ग़ज़वा-ए हिंद के हवाले से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं। कि ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में लिखा गया अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फ़ौजें अटक तक पहुँचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक़ से फ़ौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक़ होएगी, शुमाल मशरक़ फ़ौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। वालेकुम, आपका नाम? सईद। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि शुएब अख्तर ने जो ग़ज़वा-ए हिंद पे स्टेटमेंट दिया, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखें, ये टू अर्ली है, कुछ चीज़ों की परसेप्शन नहीं होती, कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन यकीनन बहुत सारे जो हमारे कह लें कि किताबें हैं उनमें कुछ ग़ज़वा-ए हिंद के सिलसिले में चीज़ें लिखी हुई हैं। अब वो कब होना है, किस वक्त उसकी तैयारी होनी है, बट मुझे ये बड़ी प्री मैच्योर और कह लें कि एक उनकी बात लग रही है। लेकिन जब ये वक्त आएगा तो यकीनन अल्लाह पाक उसके असबाब भी बनाएंगे। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्या कितना संजीदा लिया जा सकता है शुएब अख्तर को और ग़ज़वा-ए हिंद को? ऐसी बातें हैं, करंट अफेयर्स इस तरह नहीं होते, पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हर ज़माने में रही हैं। वक्त आने पे हर चीज़ खुलती है और अभी बैठे रहें, बस सोचते रहें ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में और कुछ ना करें। कौम तरक्की करें दुनिया में, दुनिया पे इकनॉमिकली राज करें, अच्छे साइंटिस्ट पैदा करें, फिर दुनिया फतह भी कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। द टाइम इज़ कमिंग नाउ। आप देख लें कि मुसलमानों के साथ सारा क्या हो रहा है, एवरीवेयर, हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो जब आप प्रेस करते हैं किसी को एक दीवार के साथ, अल्टीमेटली ही हैज़ टू फाइट बैक। तो मुसलमान अभी फाइट बैक करेंगे, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है यूएनओ की स्पीच में कि आप हमें दीवार के साथ मत लगाएं, उधर ना लेके जाएं कि जब हम फाइट बैक करने के ऊपर आ जाएं। इट विल हैपन इंशाल्लाह। जो मेरा मानना है और जो कुरान पाक पढ़ के मुझे समझ आया ना, जो ग़ज़वा-ए हिंद का जिक्र कुरान पाक में किया गया है उसके मुताबिक जो है ग़ज़वा-ए हिंद हो चुकी हुई है। अभी जो आइंदा जो है ना वो आइंदा नहीं होगी। हम जब भी कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि जी अब की बार जब ग़ज़वा-ए हिंद होएगा तो हम जो है ना इंडिया को पता बताएंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि ग़ज़वा-ए हिंद हो चुकी है। जब जो है ना, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने जब हमला किया था इधर फ़लस्तीन वगैरह पे। का सवाल ये है कि शुएब अख्तर ने ग़ज़वा-ए हिंद के हवाले से जो स्टेटमेंट दी, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? ऑब्वियसली ये हो गया ग़ज़वा-ए हिंद और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया पे हुकूमत करेगा। नेमतुल्लाह शाह की ये प्रेडिक्शन आज से 300 साल पुरानी है। तब इन्होंने कहा था ग़ज़वा-ए हिंद का जिक्र है और उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत हर जगह होगी, मुसलमान करेंगे हुकूमत। जब इंशाल्लाह लड़ेंगे मुसलमान सारे मुत्तहिद होके, तो उसमें इंशाल्लाह मुसलमान सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह मुसलमानों का राज होगा इंशाल्लाह। मेरा तो ये ख्याल है कि जो ग़ज़वा-ए हिंद जो पहले ज़माने की जंगें होती थी उस तरह की तो अब कुछ भी नहीं होगी। अब तो एक एक आपने बॉम्ब इधर से उधर फेंकना है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हर कोई बड़ा सोच समझ के ही करेगा जो भी करेगा जंग लड़ने के बारे में। और अब जो हम अभी भी जो कहना चाहिए कि जो हमारी अभी भी जो जंग और चल रही हैं वो मीडिया से और दूसरी तरीके से जीत रहे हैं लोग, और इसी तरीके से ही हम बाकी चीज़ों को भी जीतेंगे। मगर जैसे पुराने ज़माने की लड़ाइयों की तरह मेरा ख़्याल है कि नहीं होगी अब उस तरह की लड़ाई। मैंने अभी तक उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है। अगर तो सुनने में ऐसी कोई बात है तो मेरा ख्याल है फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो ठीक है, सही है। हमारा कश्मीर आज़ाद हो रहा है, जो इतनी ज़्यादा मुश्किलों में है, इतने टाइम से हम उनकी एफर्ट सुन रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। अगर हो रहा है तो वेरी वेल। आई डोंट थिंक सो कि ये सब होगा और इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला। कोई जो है जंग वंग नहीं होगी। और अभी भी ब्रेक डाउन जब हुआ था तो उस पर लोगों ने कहा था कि जंग है, ये है, वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फेक न्यूज़ हैं और ज़ाहिर है वो लोग सुर्खियों में आने के लिए सब करते हैं और अपने आप को न्यूज़ में इन रखने के लिए। सब बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। थोड़े छोटी लोगों को शोशा छोड़ो ताकि वो उस चीज़ के पीछे लग जाएं, तो इस तरह आप फेमस भी रहते हो। और बाकी पता नहीं भाई, बस देखें मेरी क्या राय है ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं
कि जिसने जो ग़ज़वा हिंद में शरीक होगा या उसकी तलब रखे तो उसके लिए जो है जन्नत की बशारत दी है। और जो है आप शोएब अख्तर की बात को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, डॉक्टर इसरार साहब ने तो 90s 80s में जो है ग़ज़वा हिंद के बारे में पेशन गोई दी थी कि ये होने वाली है। अब मकसद कहने का ये होनी तो है, क्योंकि शोएब अख्तर की बात की वजह से नहीं कह रहा हूँ या किसी और की बात की वजह से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो वो तो हमें ब्लाइंड फेथ है उस पर कि वो होनी है। तो उसके बारे में मेरी क्या राय होगी? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है तो बस होनी है। कोविड की जो सिचुएशन चल रही है इसके अकॉर्डिंग मेरा नहीं ख्याल कि जंग होगी, क्योंकि हम लोग भी न्यूक्लियर पावर हैं और वो भी न्यूक्लियर पावर हैं, और इस टाइम तो सिर्फ एक हम लोग इंसानी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पेंडेमिक से हम लोग छुटकारा हासिल कर सकें। सर बेसिकली आज का मेरे प्रोग्राम का सवाल ये है कि जो शोएब अख्तर ने ग़ज़वा हिंद के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उस हवाले से आपकी क्या राय? आई हैवंट हर्ड द स्टेटमेंट कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। कि वैसे ग़ज़वा हिंद जहाँ तक आई नो अबाउट इट, सोशल मीडिया पे लास्ट आई थिंक मंथ से ये बड़ा चर्चा हो रहा है कि कोई इंडिया और पाकिस्तान की, इफ़ दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हो रही है, और कोई हदीस को कोट करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान और इंडिया की इस किस्म की वॉर हो सकती है। बोथ आर न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस, और इट वुड बी सुसाइड टू डू दिस एंड सेंस वुड प्रिवेल। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ टोटली अटरली नॉनसेंस के कोई जंग होगी और जो लोग जज्बाती हो जाते हैं कि हम जीत जाएंगे या वो जीत जाएंगे। इन अ न्यूक्लियर वॉर नोबडी इज़ अ विनर, सो दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर ये कोई वीक किस्म की हदीसों वगैरह को कोट करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ टोटली रॉन्ग। सो मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि ये सब बातें हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया विल नेवर गो इनटू अ न्यूक्लियर या इतनी बड़ी वॉर जिस तरह ये ग़ज़वा सुनाते हैं, नेवर। हाँ, ये हो सकता है क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेशन हो जाए, वो थोड़ा सा एक्शन कर लें, हम थोड़ा सा कर लें, इस तरह की चीज़ें जस्ट फॉर पॉलिटिकल और गेन्स ये चीज़ कर सकती है, बट दिस इज़ ऑल नॉनसेंस एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। देखें, बीइंग अ मुस्लिम उसने ठीक ही स्टेटमेंट दी है कि ग़ज़वा हिंद होना है, लेकिन उसका भी ये नहीं आइडिया कि कब होगा, किस टाइम पे होगा, अभी वो वक्त पूरा नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना, ग़ज़वा वो होता है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की होती है या उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया होता है, ठीक है। तो अब ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मतलब अभी मौजूद हैं और ना ही उनका कोई ऐसा नॉमिनी है, तो फिर ग़ज़वा तो नहीं, अलबत्ता आप कोई जंग कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग या कोई जंग कह सकते हैं। ग़ज़वा में तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते हैं। ग़ज़वा जो कहा जाता है ना, ग़ज़वा की तारीफ़ ये है कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उनके कोई नॉमिनी हो, या उनके वो यानी किसी को उन्होंने अलम पकड़ाया हो जी कि आप जो है ना इसको कमांड करें। पहली बात ये कि वो स्टेटमेंट ही गलत है ना, अगर उन्होंने ग़ज़वे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो स्टेटमेंट ही गलत है। जो कश्मीर का इशू जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो है दोनों जो मुल्क हैं इसके ऊपर रोटियां खा रहे हैं। हालांकि इतना जो है एजुकेशन का बजट नहीं होता जितना आर्मी का बजट होता है। तो मेरा मानना ये है कि जो है ना, जो जैसे है उसे वैसे छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर है दोनों मुल्कों के लिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हिंदुस्तान को फ़तह करने के लिए ग़ज़वा हिंद होगा, मगरिब से लश्कर आएगा, ठीक है, वो हमारे साथ होगा, हम उसको लेके चलेंगे, जिसको आजकल आप जैसे जिसको आप तालिबान कहते हैं। खुरासान तक क़यामत के रोज़ तक, यानी कि खुरासान का जो एरिया ना, वहाँ पे जंग जारी रहेगी। और खुरासान की पट्टी ये मशरक़ वस्ता हो गया, सारा अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन सवात के ऊपर वाला एरिया है। तो ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, भी नहीं होगी, बिकॉज जिस तरह की ऑल आउट वॉर करते हैं इस्लाम वर्सेस व्हाटएवर हिंदुइज़म और व्हाटएवर, कभी भी नहीं होगी। आजकल नेशंस आर नॉट रिलीजियस। एक तो ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हमारी कंट्री में फैला हुआ है ना, कि वी सी एवरी वॉर एज समथिंग बिटवीन इस्लाम एंड कुफर, एक तो ये सारी पर्सपेक्टिव ही गलत है। सारी वॉर्स जो होती हैं पॉलिटिकल या फाइनेंशियल, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर अगर आप देखें तो इनके पीछे फाइनेंशियल होता है, ट्रेड वॉर्स होती हैं, और फिर वो जब ज़्यादा हो जाती हैं तो देन दे गो इनटू दीज फिज़िकल वॉर्स। सो नंबर वन, ये रिलीजियस टाइप की तो चीज़ है ही नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान की कोई चीज़ होगी भी तो इट्स गोइंग टू बेस्ड ऑन जियो स्टेटिस्टिकल पावर्स। हमारे पीछे चाइना है, उनके पीछे USA एंड अदर पावर्स हैं। सो दीज आर ग्लोबल स्ट्रेटजीज विच आर एट प्ले, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान विल नेवर गो इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर ऑफ एनी सॉर्ट। जंग तो किसी की भी फेवर में नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये है कि यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशंस हैं उस पे अमल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी ऐसा इशू है जैसे कश्मीर का मसला है, उसके अलावा
पानी का मसला है, तो ये सारे मसलों के ऊपर डिसीजन भी हो चुके हैं, शिमला मुआहदा भी हो चुका है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसके रेजोल्यूशन भी आ चुके हैं कि जिसके अंदर कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड। तो बस उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करें और वहाँ जाके मुझे मैसेज कर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उस टॉपिक पर आएगी। थैंक यू वेरी मच।